हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जनरल एंट्रीज। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरलाइज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, आपको यहाँ पे 2007 का दे रखा है, यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं और यहाँ पे हमने आपका अमाउंट लिखी है और ये आपको एंट्रीज करनी है। ये क्वेश्चन हैं आपके पास। ठीक है, तो एक बार पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। चलिए, जनरल एंट्री के लिए जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है उसमें आपके पास 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट आपका होता है डेट के लिए, जिसमें आप डेट लिखते हैं। सेकंड आपका होता है एंट्रीज करने के लिए, इसमें आप एंट्री करेंगे। थर्ड आपका एलएफ होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ आपके पास अमाउंट का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेट। पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट एंड अमाउंट ये डेबिट अमाउंट इसमें आएगी और जो क्रेडिट वाली वो इसमें आएगी। ठीक, लेट्स स्टार्ट। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। ठीक, जब भी जनरल एंट्री की बात आती है तो आपको अपने माइंड में एक बार जो गोल्डन रूल है वो रिमाइंड कर लेने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहाँ पे डेट ला लेते हैं। जुलाई 1 हमारा पहला है कि हमने बिज़नेस शुरू किया है विद कैश। तो हमारे पास क्या आया, बिज़नेस में क्या आया है, कैश। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। और किस नाम से आया है, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और कोई भी अमाउंट हम लगाते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, और इसका हम एक समरी लिखेंगे, छोटी सी समरी है ना, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें लिखना है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये समरी लिखना ज़रूरी है ताकि इतना सा पढ़ के ही मुझे पता चल जाएगा कि ये हमने ये एंट्री क्यों की है, क्योंकि हमने अपना बिजनेस विद कैश शुरू किया है और कैश हमारे पास आई है इसलिए डेबिट है ना, और किस नाम से है, कैपिटल। ठीक, तो अमाउंट डाल देंगे हम यहाँ पे, कितना अमाउंट है हमारा, हम अमाउंट को चेक कर लेते हैं। 20,000, 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। जनरल एंट्री क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है, इसलिए 2 बार अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 जुलाई परचेज्ड फर्नीचर। ठीक, हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। तो जुलाई 2, तो हमारे पास क्या आया है, हमारे से गया पैसा और आया क्या, फर्नीचर। तो व्हाट्स कम इन डेबिट, तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर। तो हम फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सॉरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हमारे से क्या गया, कैश। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसका जो हम छोटी समरी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम, बीइंग फर्नीचर बॉट। ठीक, राइटिंग अवार्ड करना प्लीज़। और हमने जो ये फर्नीचर परचेज किया है उसकी अमाउंट थी 1,000। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 जुलाई को बॉट गुड्स सामान, माल। ठीक है, गुड्स मतलब ये वाला गुड्स नहीं किया, वेरी गुड ये वाला नहीं, गुड्स माल। ठीक है, तो हमने माल खरीदा कितने का, 3,000 का। तो फिर से वही पहले हम डेट डालेंगे, जुलाई 5। आया क्या है, गुड्स आया है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गया क्या है, कैश। तो बीइंग गुड्स परचेज मतलब खरीदना, फॉर कैश। ठीक है, और कितने का खरीदा है हमने, ये हमने खरीदा है 3,000 का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 जुलाई को बॉट्स गुड्स फॉर कैश। इसमें हमने कैश नहीं लिखा था, तब भी हम समझ गए थे ये क्या है, कैश। अगर कैश लिखा है नहीं लिखा है तो आप समझ, देखो यहाँ पे नहीं लिखा था कैश, तो मतलब कैश ही खरीदा है। यहाँ पे कैश लिखा है तो भी कैश खरीदा है। अब आगे देखना, कहीं पे नाम लिखा होता है तो हम क्या समझ जाते हैं उसे, वो क्या है, वो हमने उधार खरीदा हुआ होता है। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं। ये लिखा है आपका बॉट गुड्स फॉर कैश। ठीक,
बॉट गुड्स फॉर कैश 7 जुलाई, जुलाई 7 फिर से हमने गुड्स खरीदा, तो जो आने वाली चीज़ है उसको हम क्या कर देते हैं डेबिट, और जाने वाली चीज़ को हम कर देते हैं क्रेडिट। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अकाउंट को शायद शॉर्ट में AC कर दिया गया है, सबको पता है। फिर से नरेशन वही होगी हमारी, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक। और कितने का ख़रीदा है हमने, इस बार हमने ख़रीदा है 5,000 का। चलिए तो हम यहाँ पे डाल देंगे 5,000, नेक्स्ट 5,000। आसपास गाड़ियाँ जा रही हैं तो इसका बहुत शोर हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर इट। नेक्स्ट देखते हैं हम जुलाई 10 कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है। ये है आपकी जुलाई 10, तो हमारे से क्या गया है, कैश गया है। और कैश किसको मिला है, तो इसमें आपने गोल्डन रूल क्या था, ये डेबिट द रिसीवर, तो इस समय किसको मिल रहा है, इस समय बैंक को मिल रहा है। तो बैंक क्या हो जाएगा आपका डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो मिलने वाले को डेबिट कर दिया। हमारे में से क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, है ना, तो हमारे में से जा रहा है कैश, तो टू कैश अकाउंट। अब हम इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। और कितनी अमाउंट हमने डिपॉजिट की है आप देख लीजिए 10,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट के लिए हमें फिर से नेक्स्ट है हमारा जुलाई 15 सोल्ड गुड्स फॉर सेल, हमने माल बेचा कितने का, 5,000 का। अब इस बार हमारे पास क्या आया है, कैश आया है, तो हम पहले डालते हैं डेट जुलाई 15 कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है कैश, और हमने क्या किया है, सेल किया है, तो टू सेल्स अकाउंट। और कितनी अमाउंट है हमारी 5,000। अच्छा हम इसका लिखेंगे नरेशन, हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सेल्स फॉर कैश, हमने क्या किया है, कैश ये सेल्स किया है। नेक्स्ट है हमारा 18 की जुलाई 18 कैश सेल्स, फिर से वही कैश सेल्स किया है हमने, सेम होगी हमारी जुलाई 18। फिर से हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट सेम हमारे पास बीइंग गुड्स सेल्स फॉर कैश, ठीक। और इस बार हमने बेचा है 2,000 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,000, ओके। नेक्स्ट है हमारी 20 जुलाई की बॉट्स गुड्स फ्रॉम शाम। इस समय आप यहाँ पे देखिए कि हमने सामान खरीदा है, लेकिन फ्रॉम शाम, जब किसी का नाम आ जाता है, ठीक है, तो आप समझ जाना वहाँ पे कि हमने क्या किया है, उधार खरीदा है, क्योंकि हमने इसमें खरीदा है ना, तो नाम आएगा तो उधार खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा। जब उधार खरीदते हैं तो जिससे हमने खरीदा है उसका नाम आता है, ठीक है। तो हमने क्या सामान खरीदा है, हमारे पास क्या आया है, बिजनेस में गुड्स आया है, तो हो जाएगा गुड्स अकाउंट डेबिट। और हमने किससे खरीदा है, शाम से, क्योंकि हमने कैश नहीं दिया। अगर कैश दिया होता तो हम टू कैश अकाउंट कर देते, लेकिन इस बार हमने उधार खरीदा है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे श्याम का नाम आ जाएगा, ठीक है। और इसकी नरेशन को लिख लेंगे हम, बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम श्याम, ठीक है, हमने श्याम से माल खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने लिखा कि माल खरीदा मैंने किससे, श्याम से, तो अब मुझे रिमाइंड रह जाएगा कि मुझे क्या करने हैं, श्याम के पैसे देने हैं। कितने का खरीदा है हमने, 5,000 का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 25 जुलाई की, जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू संजीव। अब यहाँ पे फिर से नाम आया है, मैंने बेचा है और संजीव को, कैश का कहीं पे नाम नहीं है ना। जैसे यहाँ पे हमने खरीदा था, कैश कहीं पे नहीं था, तो इसका मतलब मैंने उधार खरीदा था। अब मैं बेच रही हूँ, यहाँ पे कहीं पे कैश का नाम नहीं है, तो इसका मतलब मैं जब नाम आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, उधार बेचा है। अब मैंने जिसको बेचा है तो वो कौन है, संजीव। एक डेट डाल देते हैं, जुलाई 25। हमने संजीव को बेचा है, तो पाने वाला मिलने जिसको मिल रहा है उसे क्या करते हैं, डेबिट। रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, संजीव को करना है आपका डेबिट, संजीव अकाउंट डेबिट, संजीव के अकाउंट को डेबिट कीजिए और क्रेडिट कीजिए सेल्स, क्योंकि हमारे से क्या गई है, गुड्स चला गया है, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा बीइंग गुड्स सेल्स टू संजीव, ठीक है। और कितने का हमने इसको सामान बेचा है, हमने बेचा है 4,000 का। आई थिंक
आपको समझ में आएगा। पहले एकदम से समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है 27 जुलाई 27 पेड रेंट। हमने क्या किया है, पे किया है जुलाई 27। तो आपने एक और गोल्डन रूल पढ़ा है जिसमें लिखा है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो ये पे भी कर रहे हैं, एक्सपेंसेस भी है, रेंट हम जब पे कर रहे हैं तो खर्चा ही है हमारा, है ना। तो हम क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा आपका डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप कहेंगे कैश नहीं लिखा हुआ है ना। अभी कैश नहीं, तो पेड तो लिखा हुआ है ना, जहाँ पे ये खरीदने और बेचने में ही होता है नाम का, ठीक है, कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं। 2000 का हमने रेंट पे किया है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 28 जुलाई का इंटरेस्ट रिसीव। हमें इस समय इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यही जो हमने गोल्डन रूल पढ़ा है, इसी का क्या है कि ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 28 है ना, तो हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो हम लिखेंगे, सॉरी कैश आ रही है हमारे पास, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू किस नाम से आ रही है, इंटरेस्ट नाम से, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव लिख सकते हैं आप पूरा। और सॉरी यहाँ मैं इसकी नरेशन लिखना भूल गई, तो इसमें कुछ नहीं, बीइंग रेंट पेड कर दीजिए और इसमें कर दीजिए आप बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक। और कितना हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 160 रुपीज़। ये बहुत खिचड़ी पक गई यहाँ पे, है ना, खिच सॉरी। और लास्ट 2 एंट्रीज बची हैं। 29 जुलाई की है, सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे नाम भी है और कैश भी है, तो इस समय हमें नाम को इग्नोर करना है, सिर्फ नोटिस करना है कैश को। जब कैश लिखा है तो इसका मतलब कैश ही हुआ, तो नाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेट डालेंगे जुलाई 29, हमने सोल्ड की, इस सेल किए तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, और टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सेल्स फॉर कैश। अगर आप यहाँ पे सोल्ड लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। और कितने का बेचा हमने, 500 का, सॉरी इसमें ये आता है, लास्ट है हमारा 31 जुलाई का सैलरी पेड। हमने क्या किया है, सैलरी पे की है, तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया है, कैश, तो कैश टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कितना हमने पे किया है, सैलरी 600, इतनी कम तो किसी की नहीं है फिलहाल। बीइंग सैलरी पेड कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसका करेंगे टोटल। अब है टोटल करना है 20,000, यहाँ पे टोटल ये दोनों अमाउंट सेम होनी चाहिए, और इनका टोटल 29, 39, ये हो गया 44, और ये 46, और आपका 51, 55, 57, 57, और इसको एक मिनट चाहिए, ये यहाँ तक हो चुका है 57,160, और ये 2 ये और हैं, इनको भी कर लेते हैं। और ये हो गया आपका 57,660, और इसको करेंगे 58,260। तो टोटल कितना आ रहा है हमारा, 58,260। इनका टोटल करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार में तो नहीं, आप एक बार रिपीट दोबारा देख लेना, और जनरल एंट्रीज करते समय आप दिमाग में गोल्डन रूल को ज़रूर रिमाइंड करें, ठीक है। आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे गोल्डन रूल। अगर गोल्डन रूल अगर आप याद रखोगे ना, तो बहुत अच्छे जनरल एंट्रीज बहुत ईजी है, बस एक बार रिपीट करना पड़ेगा।